फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मीटिंग के लिए हमारी कौन सी मीटिंग है सभी को पता है, उसमें एक फॉर्मेट है। आपके पास ऐसी डायरी तो नहीं है, तो जिसके पास ऐसी डायरी नहीं है तो वो इस तरह का फॉर्मेट बना लो अपनी क्लास का। क्लास टीचर रहेंगे क्लासरूम में और क्लास में मीटिंग होगी आपकी क्लास में। इसमें नेम है सबसे पहले, नेम, पॉइंट्स फ्रॉम टीचर और पॉइंट्स फ्रॉम पेरेंट्स, इसके बाद सिग्नेचर और यहाँ पे आप डालेंगे सजेशन ऑफ पेरेंट्स। बना लो, भी याद रहेगा, लिख लो। नेम, पॉइंट्स फ्रॉम, रफली लिख लो, क्या बात कर रहे हैं। नेम, पॉइंट फ्रॉम टीचर, पॉइंट फ्रॉम पेरेंट, सिग्नेचर और सजेशन फ्रॉम पेरेंट्स। उसमें बच्चे का नाम और क्लास फादर का नहीं लगता है, ठीक है। और जो पेरेंट्स आते हैं उसके आगे सिग्नेचर कराए जाते हैं, ये होता है होती, तो वो तो शायद प्रिंट आउट नहीं करवा के होगी ना टीचर अपनी डायरी में। मैम जो मैं बोल रहा हूँ वो ले लो, ये पहले टीचर्स को डायरी दे रखी थी, वो न्यू सैलेंस से मिल जाएगी, लेकिन अब आप अपनी डायरी में बनाएंगे, पेपर वर्क नहीं होगा, ठीक है। सजेशन फ्रॉम पेरेंट्स ये लिख लिया तुमने, कॉमन लिख लिया नहीं, आपकी डायरी में लिखो। मैम आपकी में सर मेरी पास डायरी नहीं है ना क्लास में। मैं गलत बात, जो है ही नहीं सर, आपको डायरी लेनी थी ना, डायरी लेनी थी आपको। मेरी डायरी कई बार बोलता हूँ मेरी डायरी लो इसमें, बस इसके बाद में नहीं रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट कर लेंगे सभी क्लास में। रिपोर्ट कार्ड सभी के होने चाहिए। तरुण सर आपकी ड्यूटी है, आप रिपोर्ट कार्ड देने के उधर वहाँ पे स्टोर रूम में रखते हैं। सभी क्लास टीचर, जैसे थर्ड क्लास के क्लास टीचर है तो आपके पास सेकंड क्लास के रिपोर्ट कार्ड रहेंगे, फोर्थ के हैं तो आपके पास थर्ड क्लास के रिपोर्ट कार्ड रहेंगे। और जिन बच्चों के रिपोर्ट कार्ड आपके पास हैं उन बच्चों की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। जो पहले वाले टीचर है उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना, या मतलब जो पहले टीचर वर्क कर रहे हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना, उन बच्चों के बारे में बता देना, बाकी मार्क्स देकर आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, क्लासरूम में सभी की नेम प्लेट लगी हुई है, जिसकी नहीं लगी है एक मैटर हो जाए, वर्क असाइन शुड बी कंप्लीटेड। जो भी वर्क जिस भी टीचर को दिया गया है वो सभी का कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें कोई भी टीचर आकर आर्गुमेंट नहीं करेगा। अगर हम सर ने बात बताया है तो ये नहीं है कि अपनी मैम के पास चलेगा कि अपनी मैम ये मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसे नहीं। जो टीचर आपको बताया है, जो वर्क आपको बताया वो आपको करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप रिटर्न में देंगे कि मैं ये नहीं कर रहा, ठीक है। इसके जो भी वर्क असाइन किया जाएगा उसमें कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं करेगा। दूसरी बात, ड्यूटीज का राउटर मेरे पास है, ड्यूटीज आपको मिल जाएंगी, किस किस की क्या ड्यूटी है स्कूल टाइम में। मीटिंग के लिए सुन लीजिए, आज आप अभी 2 बजे तक रुकेंगे तो आप पेरेंट्स के पास कॉल करेंगे, कॉल करके सिर्फ मीटिंग के लिए बताएंगे और छुट्टी के लिए बताएंगे। फीस का उसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, फीस का बिल्कुल भी अभी डिस्कशन नहीं करना है। जब तक मीटिंग है उसके बाद तक आपको बता देंगे कब करना है। फीस के लिए कॉलिंग नहीं करेंगे। सबसे पहले तो होली विश कर सकते हैं, होली विश कर देंगे और बता देंगे कि 1 तारीख तक छुट्टी, 1 को ओपन होगा स्कूल, 31 तक छुट्टी है होली। हाँ जी, और उसके बाद क्या नाम है, होली के बाद जो नियम पहले सुन लो फिर बोल देना, मैंने बता दूंगा। होली के डिस्कशन के बाद आप बता देंगे पीटीएम है 9 से 12 बजे तक का टाइम है, परसों पीटीएम है सभी क्लासेस में। होली का दूसरी बात, फीस डिटेल आपके पास सभी पेरेंट्स की, सभी बच्चों की, हर एक बच्चे की फीस डिटेल होनी चाहिए आपके पास। कंप्यूटर से निकल जाती है, आपकी डायरी में स्टैम्पल कर लो या पेस्ट कर लो, सब आपके पास होना चाहिए। और आपके पास जो भी पेरेंट्स आते हैं, जो भी पेरेंट्स आपका बता रहे हैं, चाहे उसका बच्चा वीक हो चाहे इंटेलिजेंट हो, आप उसके कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताएंगे। शिकायत करनी है पहले पेरेंट्स की सुन लेंगे, पेरेंट्स की जो भी बात है, किसी कोई पेरेंट्स से झूठी बात नहीं करेगा। झूठी का मतलब समझ रहे हैं ना, आर्गुमेंट्स नहीं करना है। पेरेंट्स की जो भी कंप्लेन आप नोट कर लेंगे, किसी की ज्यादा कंप्लेन आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो उसे आप हमारे पास भेज देंगे या हमें बुलवा लेंगे। और दूसरी बात, आपके रूम में आपकी ड्यूटी है कि आपके रूम में सिर्फ 2 पेरेंट्स होंगे, इसके अलावा तीसरा पेरेंट्स नहीं होगा। रूम के बाहर डेस्क लग जाएगी, बाकी पेरेंट्स वहाँ पे वेट करेंगे। एक रूम में एक बार 2 पेरेंट्स होंगे। उसका रीजन ये है कि अगर 2 से ज्यादा हो जाते हैं और एक की कमी होती है तो दूसरा भी बोलना शुरू कर देता है ना, तीसरा भी उसके साथ बोलना शुरू कर देता है। अगर 3-4 हो जाते हैं तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, आप अकेले पड़ जाओगे। 2 से ज्यादा पेरेंट्स को अंदर नहीं आना,
ये क्लास टीचर की ही ड्यूटी है। रजिस्टर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसकी अटेंडेंस अब तक कंप्लीट नहीं है वो रजिस्टर में कंप्लीट होगी, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग नहीं। रजिस्टर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। रजिस्टर में आपको पता होना चाहिए बच्चे का नाम, पूरी डिटेल आपके पास। सभी को बाय फेस तो आप जानते हैं ना फिलहाल, जो नहीं जानते हैं वो बच्चे को अच्छे से याद कर लेंगे कौन सा बच्चा है कैसा। सभी की फोटोज वगैरह भी स्कूल में है, सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन है उसमें भी फोटो, ठीक है। उसके बाद हाँ फॉर्मल यूनिफॉर्म्स का ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सभी की फॉर्मल होगी। फॉर्मल यूनिफॉर्म समझते हैं ना, जीन्स वगैरह नहीं होगी, साड़ी या सूट सलवार सिंपल। सर एक चीज और बोल रहे थे पीटीएम में साड़ी का बोल रहे थे, सूट सलवार नहीं सर, साड़ी पीटीएम में साड़ी ही चल रही है सर। हाँ, ठीक है। और सर एक चीज और कि टीचर्स आएगी क्लास में, अपने ब्लैक बोर्ड से की क्लास में है तो अपने ब्लैक बोर्ड को थोड़ा डेकोरेशन भी करेंगी, उसमें पीटीएम डालेंगी और वो पहले हैप्पी होगी। मीटिंग के लिए सबसे पहले टीचर मैम ने बताइए जूनियर क्लास में से आप लोग ले लेंगे। सबसे पहले बाहर डेकोरेशन होगी, बाहर कली वगैरह तो सोल्डर भैया ड्राइवर में से किसी से डलवा देंगे, लेकिन रंगोली आपको बनानी है। कौन बनाएगा अच्छी रंगोली ये बता दो मुझे, आप बना देंगे। वेरी गुड, मैम ने अपने आप सेल्फ अपना वर्क किया है, वेरी गुड, क्लैपिंग मैम दे दीजिए। अच्छी बात है ना। तो मैम जो है रंगोली बनाएगी। दूसरी बात ऐसा नहीं है केली बनाएगी, आप अपने से ले सकते हो हेल्प के लिए। और हेल्प का मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर देंगे, मतलब हेल्प करना, ठीक है। क्या कह रहे हैं ना? नहीं तुम्हें गलत आ गया ना, नहीं ऐसा काम करा दूं मैं। अच्छा फिर नहीं, देखो अब तक मैं आपको ये मीटिंग का समझ में आ गया। किसी को कुछ भी डाल दो या कुछ से जो वो आप मुझे बता दो, बताओ। क्लास में ब्लैक बोर्ड सजे हुए होंगे, डेकोरेशन। हाँ ब्लैक बोर्ड का बता रहा हूँ, मैं भूल गया था। ब्लैक बोर्ड डेकोरेशन, वेलकम टू पीटीएम लिख देंगे, डेट डालेंगे अच्छे तरीके से, और क्लास और क्लास टीचर का नाम, डेट, वेलकम टू पीटीएम, क्लास और क्लास टीचर का नाम, ठीक है मैम। इसके अलावा कुछ सजेशन सीखा मैं आपको बताता हूँ, आपको आना था आपने से कोई और अगर मीटिंग में कुछ बात रह गई तो नाम में बताइए, वो बता दो। टीचर बिल्कुल भी वीक ना बताएं, ये मैं बता चुका हूँ। जो उसके पॉजिटिव पॉइंट है, जो उसकी अच्छाई है वो बताएंगे, आप वीक नहीं बताएंगे। पेरेंट्स की कंप्लेंट नोट कर लेंगे। दूसरी बात, अपनी डायरी में मैंने पेरेंट्स कॉलम का नंबर का वो बताया, उसमें पेरेंट्स का न्यू नंबर जो है वो जरूर नोट कर लेंगे। अगर वो वाला नहीं चल रहा है तो न्यू नंबर जो चल रहा है प्रेजेंट में आपके पास है रिपोर्ट सारा, जिसका स्विच ऑफ है, जिसका नॉट रीचेबल है, जिसका बंद है नंबर, वो न्यू नंबर आप नोट कर लेंगे। सर वो रजिस्ट्रेशन के लिए भी साइंटिफिक स्टडी पे पेरेंट्स को रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी पेरेंट्स आपके पास आएगा उसके फोन में साइंटिफिक स्टडी का ऐप डाउनलोड हो जाना चाहिए, वो आपकी ड्यूटी है साल में। जो भी पेरेंट्स आपके पास आएगा उसके फोन में साइंटिफिक स्टडी ऐप डाउनलोड करेंगे, चालू हो जाना चाहिए। उसका जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो साइंस कर देंगे, लेकिन ड्यूटी क्लास टीचर की है, ये भी आप नोट करेंगे कि आपने वो एक्टिवेट करा दिया है या नहीं करा दिया। कितने बच्चों का होगा, कितने का नहीं होगा, क्योंकि कुछ पेरेंट्स के पास में मोबाइल नहीं होते हैं। इसके अलावा किसी का हाँ एक मेन इम्पोर्टेंट, जो आपको कुछ भी डाउट है, अगर किसी भी टीचर को कुछ भी डाउट है, छुट्टी के बारे में पूछना है या वर्क के बारे में पूछना है, सबसे पहले आके मुझसे पूछेंगे, हम सर से पूछेंगे। एमडी मैम के पास या एमडी सर के पास कोई नहीं जाएगा। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप रिटर्न एप्लीकेशन ले जाके वो देंगे, एमडी मैम से नहीं पूछेंगे तो मुझे जल्दी जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए, रिटर्न एप्लीकेशन लिख के वो मैम को देंगे। इस फॉर्मेट में काम होगा। बच्चों की प्रॉब्लम आप तक आएगी, आपकी प्रॉब्लम मेरे पास आएगी या मंचर के पास आएगी, ठीक है। अगर आपका बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं होता है बात का, उसके बाद आप रिटर्न एप्लीकेशन में तब देंगे, डायरेक्टली जाके नहीं बोलेंगे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, मुझे आज जाना है, जल्दी जाना है, छुट्टी चाहिए, ये तो आप कोई भी नहीं बोलेंगे। कोई भी टीचर मास्क मंडे को नहीं, मतलब नेक्स्ट डे से वैसे ही देख लो, अगर सभी को लगा करना है, कई बार मैं बोल चुका हूँ, नहीं तो 50 रुपीज फाइन मास्क। हाँ एक बार बोलो, अभी तक उसमें अटेंडेंस रजिस्टर में HL लगी थी, रेड कलर के पेन से HL लिखी थी आपने, लेकिन उस पर टीचर ने साइन कर दिए थे, तो उसमें कटेगी नहीं कटेगी, वो नहीं कटेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, अगर अब किसी टीचर की HL लगती है वर्क ना होने की वजह से, तो वो बिल्कुल नहीं कटेगी, चाहे आप किसी के भी पास जाएंगे वो नहीं कटेगी। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेना। लगेगी क्यों? अगर आपको वर्क असाइन करा है कि आपको ये काम करना है तो आपको ये काम करना है, ऐसा तो नहीं है जबरदस्ती काम करना है, घर में ले जाके घर में काम करना है, स्कूल पे देंगे ना, लेकिन जो आपको स्कूल का वर्क दिया है वो आप असाइन कर देंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपना सजेशन दे देंगे, उसे सॉल्व कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कोई नहीं करेगा।
कि सर क्यों लगा दी, ये तो अभी हटाओ, ये ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। इसके लिए बिल्कुल सर ने मना कर दिया है। इसमें 0.1% भी कोई चांस नहीं है, अगर लग गई है तो वो लग गई है, वो हटेगी नहीं। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? इस बारे में कोई आर्गुमेंट्स नहीं करेगा। आपकी ड्यूटी, सभी टीचर की ड्यूटी, कुछ टीचर फ्री है, लास्ट टाइम ड्यूटी लगी थी, कुछ की फ्री थे, लेकिन अब जो ड्यूटी है वो ये है, इसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। सभी टीचर यहाँ पे देख लें और साइड कर दें। और इसके अलावा फिर मैं मीटिंग का बता रहा हूँ, बोर्ड डेकोरेशन, रंगोली, रिपोर्ट कार्ड आज ही आप कलेक्ट करेंगे, तब आप स्कूल से जाएंगे। तो अभी 1-12:30 बजे, आधे घंटे में अनुसार आपको रिपोर्ट कार्ड दे देंगे। सभी क्लास के रखते हैं स्टोर रूम में। अपने रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट करके अपने पास रख के तब आप स्कूल से लीव करेंगे आज। ये सारी तैयारी आज की है। पोलिंग वर्क करेंगे, जिन्होंने 5 मिनट का काम है, रिपोर्ट कार्ड सर आपको ला के दे देंगे। पोलिंग वर्क सिर्फ पेरेंट्स का, दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ मैं सारी बातें। आप पेरेंट्स को फोन करेंगे, सिर्फ मीटिंग के लिए बोलेंगे, परसों मीटिंग है, इसके अलावा छुट्टी के बारे में बताएंगे बस, और कुछ नहीं बोलना है। फीस के बारे में कोई नहीं बोलना है। सभी टीचर्स फॉर्मल यूनिफॉर्म में आएंगे, विद मास्क आएंगे। पेरेंट्स से बिल्कुल भी आर्गुमेंट नहीं करना है। आपकी क्लास में 2 से ज्यादा पेरेंट्स, मतलब 2 ही दिखाई दें, उससे ज्यादा ना दिखाई दें बिल्कुल। बाहर डेस्क डलेंगे, आपको 2 पियोन, टीचर पियोन है, ड्राइवर है, उनकी भी ड्यूटी यहीं पे लगा देंगे, वो मना करेंगे। अगर आपसे हैंड ओवर नहीं हो रहा है, कोई पेरेंट्स ज्यादा आर्गुमेंट कर रहा है, तो आप या तो उन्हें अगर भेज सकते हैं तो उन्हें यहाँ भेज देना हमारे पास, और नहीं तो हम खुद आ जाएंगे, आप बुला सकते हैं अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो। पीटीएम जो होगी तो वो अपनी अपनी क्लास के अकॉर्डिंग होगी। क्लास टीचर पीटीएम जो है, क्लास टीचर अपने अपने क्लासरूम में रहेंगे। सबसे पहले मैंने यही बताया था, क्लास टीचर अपने क्लासरूम में बैठेंगे और आपके पेरेंट्स आपके पास वहीं पे रहेंगे। कोई भी टीचर कंबाइन नहीं बैठेंगे, ठीक है। अच्छा, कल वाली प्रॉब्लम थी, कल एक प्रॉब्लम थी, वो जो टीचर्स यहाँ पे बैठे हुए थे, टीचर्स मैं पहले भी बता चुके हैं, कई बार एडमिन ने बताया, सर ने भी बताया होगा कि टीचर अगर फ्री है, सबसे पहले तो फ्री है, तो वो बाहर डेस्क ला के वहां पे अपना वर्क करेंगे, जो भी वर्क करना है। क्लासरूम में कोई भी टीचर ना मिले। दूसरी बात, अगर आपकी क्लास में एक भी बच्चा बचा है, 9-10 को आप कंबाइन कर लेंगे। 9-10 में शालिनी मैम या कांक्षा मैम, आपकी मर्जी है, कोई भी एक बैठ जाओ, बाकी बाहर बैठे। 9-10 डिपार्चर होते ही 9-10 कंबाइन हो जाएंगे, पहला क्वेश्चन। उसके अलावा बाकी क्लास टीचर जो है अपनी क्लास में रहेंगे जब तक एक भी बच्चा है। फिलहाल ग्रुप वाइज हमने रूम नहीं बनाए, जब वो असाइन कर देंगे उसके बाद टीचर्स की भीड़ लग जाएगी। नहीं तो क्लास टीचर अपनी क्लास में रहेंगे, टारगेट वर्क कराएंगे। इसके अलावा टारगेट वर्क कराएंगे और पोलिंग वर्क अपना देख लेंगे वहीं पे। किसी को कुछ डाउट है इसमें? सर वो कल जो इंसिडेंट हुआ वो बता दो। कल आज मनीषा मैम वाला, एक मनीषा मैम के बैग में से कल 50% बंद हो गया।